साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। साथियों, यह भिन्न का फ्रैक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर बार इसमें का 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है, जिसे हम आज बहुत ही शानदार तरीके से देखने वाले हैं, जिसके माध्यम से निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कहना चाहूँगा कि यदि आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखेंगे तो आप इसमें का सवाल जो आता है, बड़ी भिन्न निकालना, छोटी भिन्न निकालना, अवरोही क्रम, आरोही क्रम, उसे आप देखते ही सॉल्व कर डालेंगे। अर्थात 5 सेकंड के अंदर आप उत्तर बिना पेन उठाए दे डालेंगे यह वीडियो देखने के बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम भिन्न के कॉन्सेप्ट को भी जान लेंगे क्योंकि ट्रिक तो समझेंगे ही, ट्रिक से हम बहुत कम समय में निकालना सीखेंगे, लेकिन भिन्नों के जो कॉन्सेप्ट है, जो इजी कॉन्सेप्ट है, उसे हम अच्छे तरीके से देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं समान हर वाला भिन्न। जिस भिन्न का अंश न्यूमरेटर बड़ा होता है वही भिन्न बड़ी होती है। अर्थात जैसे कि कभी कभी हमें जो है सरल प्रश्न पूछा जाता है बड़े बड़े एग्जामों में भी, जैसे कि 9/17, 3/17, 8/17 और 4/17। इसमें पूछा जाएगा कि मान लो इसमें बड़ी भिन्न निकालिए या छोटी भिन्न कौन सा है। तो जब हर समान हो, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं नीचे समान है, नीचे को हर कहते हैं, तो इसमें जो अंश बड़ा होता है वही बड़ी भिन्न होती है। जैसे इसमें 9/17 जो दिखाई दे रहा है, इसमें अंश चारों भिन्नों में अंश बड़ा है 9, तो यही बड़ी भिन्न हो जाएगी। सबसे छोटी भिन्न यहाँ पास 3, क्योंकि अंश छोटा है, सबसे छोटा है, तो यही सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। और यदि इसे आरोही क्रम में देखा जाए, अवरोही क्रम में, तो अवरोही क्रम में इस प्रकार ये जमा जुमाया है, सबसे बड़ी भिन्न, फिर उससे छोटी भिन्न, फिर उससे छोटी भिन्न, फिर सबसे छोटी भिन्न, तो इसे अवरोही क्रम कहते हैं। यदि इसी को उलट दिया जाए मतलब 3/17 को पहले लिखकर ये जो नोटेशन है उसे चेंज कर दिया जाए, जो इस दिशा में रहता है उसे इस दिशा में, तो सबसे छोटी भिन्न, फिर 4/17, इससे बड़ी भिन्न, फिर इससे बड़ी भिन्न 8/17 और इससे बड़ी भिन्न 9/17। तो इस प्रकार एक ही सवाल से आप बड़ी भिन्न, छोटी भिन्न, अवरोही क्रम, आरोही क्रम निकाल सकते हैं। ये जो है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। ट्रिक हम जो है क्रिटिकल प्रश्नों पर देखने वाले हैं, क्योंकि जो है अभी हम धीरे धीरे सरल से कठिन की ओर जाएंगे और इतना आसान भी ज़्यादातर नहीं पूछा जाता, लेकिन कभी कभार हमें आसान सवाल का भी सामना करना पड़ता है, इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट भी जानना जरूरी है। समान अंश होने पर क्या करेंगे? जिस भिन्न का हर छोटा होता है वही बड़ी भिन्न होती है। कभी कभी आपको समान अंश देखने को मिले तो क्या करेंगे? जिस भिन्न का जो है हर सबसे बड़ी दिखाई देगा वही आपका सबसे छोटी भिन्न होगी, याद रखिएगा। अर्थात जिसका हर छोटी होगी वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। यहाँ देख सकते हैं इसमें जो है चारों भिन्नों का अंश समान है और इसमें जो है इसका हर 3/7 में सबसे छोटा है, तो यही सबसे बड़ी भिन्न होगा। और सबसे छोटी भिन्न, क्योंकि इसका हर 29, इनमें से सभी चारों भिन्नों में से जो चारों भिन्नों का जो हर है उसमें से सबसे बड़ी जो है 3/29 में है, तो 29 बड़ी है, तो यही सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। और यह जो है आपका देखा जाए तो अवरोही क्रम में है, और इसी को उलट दिया जाए तो वह हो जाएगा आरोही क्रम में, अर्थात बढ़ते क्रम में। तो ये रही आपका समान अंश हो या समान हर हो, ये वाला भिन्न। आगे हम देखेंगे भाग विधि। जैसे हम ज़्यादातर क्या करते हैं, भाग देकर जो है भिन्नों को बड़ी भिन्न या छोटी भिन्न पता करते हैं। ये भी हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। जब ट्रिक नहीं आया था तो यही विधि सबसे बेस्ट विधि थी और इसी से जो है देखा जाए तो हम उत्तर दे पाते थे। लेकिन क्या है, आज जो है स्मार्ट स्टडी या स्मार्ट वर्क का टाइम आ गया, हार्ड वर्क का नहीं। आप देखते ही सॉल्व करें, भाग देना भी ना पड़े। तो ऐसे ऐसे हम ट्रिक आगे देखने वाले हैं, जिसमें हम भाग विधि को भी समझे। तो क्या करते हैं, इसमें हम ऊपर जैसे ये प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें, ये उचित भिन्न है जिसमें अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। तो इसमें हम जो है 2 में 3 का भाग देते हैं, तो ये 0.66, वही जो है 5 में 7 का भाग देंगे तो 0.71,
और वही 8 का 3 में भाग देंगे तो 0.37, वही 1 में 3 का भाग देंगे तो 0.33, ये आवर्ती रहेगा। तो ऐसे भाग देकर हम पता करते हैं कि सबसे छोटी भिन्न कौन सा है और सबसे बड़ी भिन्न, जैसे कि यहाँ 0.33 आया, जो कि इसमें से देखा जाए तो सभी से छोटा है, ये सबसे छोटी भिन्न हो जाएगा। और इसमें देखा जाए तो 0.71 यहाँ ये सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगा। और इसमें जो है देखें तो हम भाग देने का भी स्मार्ट तरीका देखेंगे, जब हमारा क्रिटिकल प्रश्न आ जाएगा तो उसे हम देखेंगे। तो ये रही एक विधि जिसे हम भाग देकर सॉल्व करते हैं। साथियों, अभी हम नियम देख रहे हैं, विधियां देख रहे हैं। आगे हम जो है टॉप क्वेश्चनों से जो परीक्षाओं में पूछा गया है उससे प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिससे हम कॉन्सेप्ट के साथ, ट्रिक के साथ बहुत कम समय में सॉल्व करना सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भिन्न की तुलना करना, ये अगला मेथड है। तुलना करके भी हम जो है अर्थात जब सभी में देखा जाए तो सबसे पहले हर पर ध्यान देते हैं इसमें, और हर को इसमें देखा जाए भिन्न की तुलना में हर को बराबर लाना होता है। इसमें सबसे जरूरी चीज़ क्या है, इस मेथड में सबसे पहले हर को समान करना होता है। तो इसमें देखा जाए तो 5, 20, 10 और ये 5 है, तो सभी का हर कितना है, 5, 20, 10, 5। और इसमें जो है एलसीएम लेना रहता है, तो 5, 20, 10, 5, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, 20। एलसीएम निकालने का बहुत ही शानदार तरीका है। यदि आपको बड़ी संख्या जो दिखाई दे रहा है उसमें अन्य छोटी संख्याओं का भाग पूरा चला जाता है, तो वो बड़ी संख्या ही एलसीएम होता है। जब हम आने वाले क्लासों में देखेंगे एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर देखेंगे, तो उसमें हम बहुत ही शानदार तरीके से सिर्फ एक विधि से नहीं, इसे भी एलसीएम एचसीएफ को हम जैसे कि गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि जो होता है, भाग विधि, और इसमें ये जो है दिमाग लगाने वाली विधि से भी देखेंगे। जैसे कि इसमें छोटी संख्याओं का यदि बड़ी संख्या में पूरा भाग चला जाता है तो वही बड़ी संख्या उसकी एलसीएम होगी, अर्थात 5, 20, 10, 5 का एलसीएम हो जाएगा 20। अब हम क्या करेंगे, सभी संख्याओं के जो है हर को 20 बनाएंगे। तो क्या करेंगे, 2 के साथ 5 के साथ 4 का गुणा करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। तो इस यहाँ पर देख सकते हैं किया गया है, 2 चौक 8, 5 चौक 20। अब इसमें तो ऑलरेडी 20 है तो इसे हम छोड़ देंगे। उसके बाद 10 गुणा 20, 10 गुणा 2 तो 20 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 2 का करेंगे तो ये देख सकते हैं। फिर यहाँ पर 4 का गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो ये आपका इस प्रकार हर समान सभी का हो जाएगा। इससे आसानी से हम जब हर समान हो तो हम पहचान लेते हैं कि अंश जिसका बड़ा हो वही बड़ी भिन्न, और जिसका अंश छोटा हो वही छोटी भिन्न। तो इसके आधार पर देखा जाए तो आपका इसका साथी 4/5 है तो ये बड़ी भिन्न हो जाएगा, इसका साथी 3/10 है तो ये सबसे छोटी भिन्न हो जाएगा। तो ये एक तरीका है जिसे हम हर को समान करके, अर्थात हर समान कैसे करेंगे, तो एलसीएम निकालकर हम हर समान करेंगे। ये एक विधि हो गया। अब हम नेक्स्ट जो विधि देखने वाले हैं उसमें समान अंतर ढूंढकर, इसे समान अंतर ढूंढने का विधि कहते हैं। अंश और हर में समान अंतर ढूंढकर जो है हल करते हैं। तो देखिए यहाँ अंश और हर का डिफरेंस चेक करेंगे। सबसे पहले डिफरेंस समान होगा तो जिसका अंश व हर बड़ा हो वही बड़ी भिन्न, और जिसका अंश व हर छोटा हो वही छोटी भिन्न। हाँ, यह नियम तभी लागू होगा जब यह प्रॉपर फ्रैक्शन हो, उचित भिन्न हो। इसे भी याद रखिएगा, उचित भिन्न होनी चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं ये सभी उचित भिन्न है। सबसे पहले आपको यही चेक करना है ये उचित भिन्न है कि अनुचित। अनुचित वाला भी नियम है, हम इसके जस्ट बाद देखने वाले हैं। तो ये तो सबसे पहले देख सकते हैं इसका अंश छोटा है सभी का हर से, तो ये उचित भिन्न है। अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ 11 और 14 में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। 14 में 17 का 3 का अंतर, और 23 से 26 में भी 3 का अंतर दिखाई दे रहा होगा, और 58 से 61 में भी 3 का अंतर। जब ऐसा आपको 3 का अंतर सभी जो है भिन्नों में दिखाई दे, समान अंतर दिखाई दे, तो एक चीज़ याद रखना है, जिस भिन्न का अंश व हर बड़ी हो वही आपका बड़ी भिन्न हो जाएगा, और जिस भिन्न का अंश और हर छोटी हो वही क्या होगा, आपका छोटी भिन्न हो जाएगा। तो इस समान अंतर यदि कभी कभी क्या है बहुत
जो है हमें ये नियम नहीं पता होने पर हम इसे भाग देते रह जाते हैं, जो कि हमारा टाइम वेस्ट करता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को हल करने में पिछड़ जाते हैं। इसलिए आज स्मार्ट स्टडी करने की, स्मार्ट सॉल्व करने की ज़रूरत है। हार्ड स्टडी करते हैं या हार्ड वर्क करते हैं तो उसमें आप इसको भाग देते बैठे रहेंगे, तो इसमें स्मार्ट तरीके से करेंगे तो ट्रिक भी आपको मालूम होना चाहिए। ट्रिक भी ऐसा कि कॉन्सेप्ट उसमें हो। तो इसमें देखा जाए तो इस नियम में आपको प्रॉपर फ्रैक्शन पर ध्यान देना है। अब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का भी देखने वाले हैं अनुचित भिन्न का नियम में। तो इसमें भी सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शन इम्प्रॉपर पहले देखना है कि अंश बड़ी है कि नहीं। तो इसमें देख सकते हैं सभी भिन्नों का अंश जो है बड़ी है। अब इसमें दूसरा काम होना चाहिए कि अंतर चेक करना। तो अंतर भी देख सकते हैं, इसमें अंतर पूरा 3 का अंतर दिखाई दे रहा है। 14 में 11 घटाएंगे तो 3, 17 में 14 घटाए तो 3, 19 में 16 घटाए तो 3 और 29 में 16 घटाए तो 3। तो ये हो गया समान अंतर। समान अंतर होने पर याद रखिएगा, इसमें अब नियम को देखिए कि समान हो तो अंश और हर जिसका बड़ा हो वही छोटी भिन्न। जैसे कि प्रॉपर में जिसका अंश व हर जो है बड़ा हो वह बड़ी भिन्न होती थी, लेकिन यहाँ जैसे यहाँ जिसका अंश और हर बड़ी है तो यही सबसे छोटी भिन्न हो जाएगा, और जिसका अंश और हर जो है छोटी होगी वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो ये जो है आप अच्छे से याद रखिएगा इस नियम को। अब रही बात इसमें कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर में, ये तो रहा समान अंतर वाला, लेकिन यदि आपको समान अंतर नहीं मिलता तब क्या करेंगे, तो इसके लिए हम आगे सवालों में हल करने के टाइम बताएंगे कि यदि आपको भिन्नों में समान अंतर नहीं दिखाई देता तो आप क्या करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और विधि देखने वाले हैं जिसे हम बोलते हैं क्रॉस गुणन या वज्र गुणनखंड, या जिसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम पता करते हैं। जैसे कि मान लो सबसे बड़ा ढूंढना हो तो हम क्या करेंगे, पहले इन दो भिन्नों को चेक करेंगे। अब इसमें जैसे कि क्रॉस गुणनफल, ये 9 दूनी 18, यहाँ 18 हो गया, ये 7 तिया 21। तो इसमें आपको कौन बड़ा दिखाई दे रहा है, 21। तो ये वाला आपका भिन्न बड़ी हो गई इन दोनों में। अब आपको इसको छोड़ देना है, इसको जो 2/3, क्योंकि ये छोटी हो गया तो इसको छोड़ देना है। उसके बाद इसमें चेक करना है तो 17 सत्ते 119 और ये 11 निया 99। तो इसमें कौन बड़ी हुआ, आपका ये वाला बड़ी हुआ। तो आपको अब इस पर ध्यान देना है और इस पर। अब इसे हम चेक करेंगे तो क्या करेंगे, 7/9, क्योंकि ये बड़ी है, इनमें चेक किए, और आपका 3/5 इसमें चेक किए। तो हम फिर से वही 7 पंचे 35 और 9 तिया 27, यहाँ 7 पंचे 35 और 9 तिया 27। तो यहाँ देख सकते हैं 35 बड़ा है तो आपका ये वाला भिन्न बड़ी हो जाएगी। तो लार्जेस्ट भिन्न कौन सा हुआ, 7/9। ये गुणनफल, यही सबसे बेस्ट मेथड लगता है मेरे को। आपको कौन सा लगेगा ये बताइएगा, क्योंकि हम आगे सवाल भी हल करने वाले हैं और प्रत्येक सवाल को हम 2 से 3 मेथड से ज़्यादा तरीके से, आपको कभी कभी क्या है कोई मेथड याद ना हो तो किसी एक मेथड पर काम करें। हम 2-3 मेथड देख रहे हैं जिसको बहुत ही शानदार तरीके से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। मेरे को तो ये वाला अच्छा लगता है, आपको कौन सा लगेगा बताइएगा। अब इसमें देखेंगे जो है सबसे छोटी भिन्न निकालना है तो आप छोटे वाले को चुनना है। जैसे इसमें हम किए 9 दूनी 18 और 3 सत्ते 21। तो यहाँ जो है 18 और 3 सत्ते 21। तो आप अब इसे जो है नहीं ध्यान देंगे, 2/3 को लेंगे। 2/3 से आप अब चेक करेंगे 11/17 को। तो इसमें 17 दूनी 34 और ये 11 तिया 33। अब ये आपका जो है छोटा कौन हुआ, 11/17, इसे आप भूल जाएंगे। तो 11/17 के बाद आप जो लास्ट बचा है 3/5 उससे करेंगे। अब 11 पंचे 55, यहाँ 55 हुआ और 17 तिया 51। तो कौन छोटा हुआ, आपका 3/5। तो छोटा जानने के लिए छोटे को रखना है और बड़े को छोड़ना है, फिर आगे भिन्न से इसी प्रकार करते जाएंगे तो आपको मिल जाएगा सबसे छोटी भिन्न। तो सबसे छोटी भिन्न आपका ये वाला हुआ 3/5। तो ये रहा। और आगे देखेंगे जो है आरोही क्रम और अवरोही क्रम को देखते ही, जैसे कि ऑप्शन से ही कैसे पहचानना है। तो ऑप्शन में ही आपको क्या करते जाना है,
ढूंढते जाना है। जैसे कि ये 4 किसी ऑप्शन में दिया है, चारों भिन्न, तो आप यहीं से करते जाना है कि 11 एकम 11, 5 तिया 15। इसमें मान लो हम क्या करते हैं, बड़ी भिन्न बढ़ते क्रम देख रहे हैं एक तरफ लेफ्ट साइड, तो आपका ये सही है कि नहीं। जैसे कि ये 11 एकम 11 और 5 तिया 15, ठीक है, ये 11 है और ये 15 है, तो छोटा यहाँ पर है फिर बड़ा है। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो 7 तिया 21, 11 दूनी 22, तो निश्चित रूप से यहाँ 21 आया, तो ये भी सही हो गया, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो ये भी क्रम जारी रख रहा है। फिर 13 दूनी 26 और 7 चौक 28, तो यहाँ 26 आया और यहाँ 28, तो देख सकते हैं ये क्रम बिल्कुल सही है। तो किसी एक ऑप्शन को आप उठा लेंगे और चेक करेंगे और देखते ही आप इसमें कर सकते हैं कि आपका क्रम सही जा रहा है कि नहीं। तो ये तो क्रम में ही है क्योंकि हम इसमें अभी नियम देख रहे हैं। इसी प्रकार आप इसमें भी कर सकते हैं कि जैसे कि यहाँ 8 सत्ते 56 हुआ और ये 9 छक्के 54, तो ये देख सकते हैं 56 बड़ा है, 54 छोटा, क्योंकि अवरोही क्रम में बड़ा को पहले लिखा जाता है, उससे फिर छोटा। फिर यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा तो 6 चौक 24 और फिर 7 तिया 21, तो ये देख सकते हैं आपका ये भी फॉलो हो रहा है कि 24 के बाद 21 अर्थात बड़ा से छोटा जा रहा है। फिर उसके बाद इसमें चेक करेंगे ये वाला में, तो इसमें भी आपको दिखाई देगा कि 8 तिया 24 और ये 4 पंचे 20, तो 24 और 20, तो यहाँ पर भी ये बड़ा हो गया। उसके बाद ये भी देखें तो यहाँ पर भी 5 पंचे 25 और ये 8 तिया 24, तो 25 और ये हो जाएगा 24। तो इस प्रकार ये घटते क्रम में है, तो आप किसी एक ऑप्शन को उठाइए और उसमें चेक करिए। चलिए अब हम इन नियमों को जानने के बाद अब हम सीखने वाले हैं सबसे छोटी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न, आरोही क्रम, अवरोही क्रम वाले सवालों को चुटकी में हल करना। ये प्रश्न है निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। इसमें देखिए 3/15, 5/20, 8/64 और 25/1000 है। इसे बहुत ही शानदार तरीके से देखने वाले हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर यदि आपको इसके अंश और हर में कुछ करते बनता है या कुछ पैटर्न दिखाई देता है तो उसको बिल्कुल पहचानने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हमें ये दिखाई दे रहा है 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 5 एकम 5, 5 चौक 20 और ये 8 एकम 8, 8 अट्ठे 64 और ये 25 एकम 25, 25 चौक 100 और ये 0। तो यहाँ आपको क्या देखने को मिला, हमें प्राप्त हुआ यहाँ से 1/5, यहाँ से 1/4 और यहाँ से 1/8 और यहाँ से 1/40। अब हम ऊपर एक नियम देखे हैं, यदि अंश बराबर हो, अंश समान हो, तो यहाँ देख सकते हैं अंश 1, 1, 1 और 1 समान हुआ। तो जब अंश समान हो तो हम क्या देखे थे कि जिसका हर बड़ी हो वही सबसे छोटी भिन्न होती है। तो इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सा हुआ, 1/40, क्योंकि इसका हर सबसे बड़ी है, तो यही सबसे छोटी भिन्न हो जाएगा, जो किससे प्राप्त हुआ है, 25/1000 से। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। अब इसमें हम बड़ी भिन्न पता करेंगे और प्रश्न है 30/105, 15/21, 24/56, 52/91। जब भी आपको ऐसे प्रश्नों में बड़ी संख्याओं का समावेश देखने को मिले तो आप कोशिश करिए उनके बीच पैटर्न को ढूंढने की कोशिश करिए, छोटा करने की कोशिश करिए। अगर ऐसा होता है तो आपका सवाल बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व होगा। जैसे कि इसमें हमें एक पैटर्न दिखाई दिया कि इसे हम यदि कटा दें 15 दूनी 30 और 15 सत्ते 105, वही इसमें 3 पंचे 15 और 3 सत्ते 21। इसमें देखा जाए तो ये हो जाएगा 8 तिया 24, 8 सत्ते 56, वही इसमें हो जाएगा 13 चौक 52 और 13 सत्ते 91। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान देंगे, अब बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ हमें मिला 2/7, 5/7 और 3/7 और यहाँ 4/7। अब जब हर समान हो तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपको कि छोटी भिन्न कौन सा है और बड़ी भिन्न कौन सा है, या अवरोही में लिखना हो या आरोही में लिखना हो तो बहुत आसान तरीके से कर पाएंगे। यहाँ देख सकते हैं 5/7, जब हर समान हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा हो वही बड़ी भिन्न होता है। तो यहाँ देख सकते हैं 5/7 बड़ी भिन्न हो जाएगा और छोटी भिन्न 2/7। तो बड़ी भिन्न आपका कौन सा हुआ, 15/21। तो 15/21 आपको ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, इसे पता करना है। अब इसमें ये ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इसमें समान अंतर हमें दिखाई दे रहा है कि नहीं। उसमें ऊपर में हम इसलिए नहीं ढूंढे क्योंकि उसमें समान अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपको पैटर्न सबसे पहले समझना होगा, क्योंकि स्मार्ट वर्क का टाइम है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं 15 और 16 के बीच आपको 1 का अंतर दिखाई दे रहा है, 19, 20 1 का अंतर दिखाई दे रहा है। जो स्पष्ट दिखाई दे उसे आप बहुत शानदार तरीके से ध्यान देंगे तभी बनेगा, क्योंकि पेपर के टाइम में भी यदि स्मार्ट वर्क करते हैं तो आपका सवाल बहुत ही कम समय में सॉल्व होगा। इसमें भी देख सकते हैं समान अंतर और इसमें भी देख सकते हैं समान अंतर। तो हमने नियम में देखे थे कि जब समान अंतर हो और वो भी प्रॉपर हो, क्या हो, प्रॉपर फ्रैक्शन हो, उचित भिन्न हो, ये देख सकते हैं उचित भिन्न है, तो इसमें हमें क्या करना होता है, जिस भिन्न का अंश और हर बड़ी हो वही बड़ी भिन्न होता है। तो यहाँ देख सकते हैं 34, इसका अंश बड़ा है और हर भी बड़ा है, तो यही आपका बड़ी भिन्न हो जाएगा। तो आपका बड़ी भिन्न ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है, राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। 7/9, 6/1, 22 आपका हो जाएगा 25 और यहाँ 11/13। तो यहाँ समान अंतर ढूंढिए। यहाँ समान अंतर आपको कितने का अंतर दिखाई दे रहा है, 2, यहाँ 1 और यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा 3 और यहाँ दिखाई दे रहा है आपका 2। तो ये एक चीज़ करिएगा, एक और आपको जो हम ऊपर नहीं देखे हैं क्योंकि इसमें समान अंतर नहीं है, तो आप क्या करिए, इस 2 का जितने भी समान अंतर प्राप्त हुआ है उसका अंशों में भाग देते जाइए। जैसे कि अंश कितना है, 7 है, तो आप 2/7 करिए, 7 में भाग देंगे 2 का, अर्थात 7 को 2 भाग में बांटेंगे तो 3.5 प्राप्त होगा। वही इसमें 1 का भाग देंगे 6 में तो 6 ही रहेगा। वही 3 का भाग देंगे 22 में तो 3 सत्ते 21। पॉइंट में आपका कुछ वो जो हो जाएगा 3 या 9 अर्थात 7.3, और वही यहाँ हो जाएगा 2 का अंतर है तो 2 का भाग देंगे 11 में तो 2 पंचे 10। तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा कि 7.3 इसमें बड़ी है, अर्थात वो 22/7 से 22/25 से प्राप्त हुआ है। तो यह भी एक तरीका है प्राप्त करने का, जो कि हम नियम में नहीं देखे, लेकिन ये भी आप कर सकते हैं। तो आपका ये 22/25 सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगा और सबसे छोटी भिन्न आपका 7/9। तो समान अंतर में निकाल कर उस अंतर से यदि अंशों में भाग दे दें तो भी आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। 1/8, 2/12 और 3/16, 4/20। एक चीज़ इसमें पैटर्न आपको दिखाई दे रहा होगा, इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ऊपर एक पैटर्न दिख रहा है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, और नीचे में अंतर किसने का दिखाई दे रहा है, 8 4 12, 12 4 16, 16 4 20। जब ऐसा आपको दिखाई दे एक निश्चित अंतर में अंश और हर बढ़े तो उसमें जो बड़ी दिखाई देगा वही आपका सबसे बड़ी भिन्न होगी, और जो छोटी दिखाई देगा वही आपका सबसे छोटी भिन्न होगी। तो 4/20 आपका सबसे बड़ी भिन्न होगी। इसे भी आप देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, 15/16, 8/3, 11/12, 7/8। तो इसमें तो आपको एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है जो कि अनुचित भिन्न है। तो अनुचित भिन्न हमेशा यदि उचित भिन्न के साथ अनुचित भिन्न है तो वो अनुचित भिन्न ही बड़ी भिन्न होगी। यदि बड़ी भिन्न पूछा जाता तो आप इसे जो है तुरंत 1 सेकंड में उत्तर दे डालते कि 8/3 जो है बड़ी भिन्न होगी, क्योंकि इसे जब भाग देंगे तो ये पूर्ण संख्या प्राप्त होगा। तो ये आपका बड़ी भिन्न हो जाएगा। जब भी 4 प्रश्नों में 4 भिन्नों में यदि अनुचित भिन्न एक ठो मिल गया तो वही आपका बड़ी भिन्न होगा। लेकिन ये हमें छोटी भिन्न पता करना है, तो अब हमें ध्यान देना है, क्योंकि ये तो बड़ी भिन्न हो गए। अब इसमें 15/16, 11/12 और 7/8 में हमें छोटी भिन्न पता करना है। तो इसे ध्यान से देखिए, इसमें समान अंतर है 1 का, और इसमें भी देखिए 11/12 इसमें भी समान अंतर 1 का है, और इसमें भी समान अंतर 1 का है। जब उचित भिन्न हो और समान अंतर हो तो जिसका अंश और हर बड़ा हो वही बड़ी भिन्न, और जिसका अंश और हर छोटा हो वही छोटी भिन्न होता है, अर्थात 7/8 आपका
सबसे छोटी भिन्न हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सबसे छोटी भिन्न है। इसमें आप क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट वाला, आप इसमें क्रॉस गुणनफल करते जाइए और सबसे छोटी भिन्न चुनते जाइए। तो हम सबसे पहले इस पर ध्यान देंगे, 9 छक्के 54 और 7 सत्ते 49। इन दोनों में सबसे छोटी भिन्न कौन हुआ, ये वाला। तो आप इसको भूल जाएंगे। अब इस पर काम करेंगे, किस पर, 7/9। तो इससे गुणा करिए, 7 निया 63 और ये 9 चौक 36। तो कौन छोटा हुआ, ये वाला छोटा हुआ, तो इसको आप भूल जाएंगे। उसके बाद इसमें ध्यान देंगे तो ये 7 चौक 28 और ये 9 पंचे 45। तो इसमें जो है 45 बड़ा हुआ, अर्थात 5/7 वाला बड़ा हो गया। हमें छोटी पता करना है, तो ये हमारा हो जाएगा 4/9 सबसे छोटी भिन्न हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न है 13/16, 25/29, 31/37 और 11/13 में। ये बड़ी संख्याएं हैं, इसमें समान अंतर निकाल कर भी कर सकते हैं, और यदि भाग दे के करेंगे या आप ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो 29 का 13 बार गुणा करेंगे तो वो थोड़ा क्रिटिकल हो जाएगा। इसलिए हम इसमें कोशिश करेंगे कि समान अंतर से करें। ये 13 और 16 के बीच कितने का अंतर है, 3 का। 25 और 29 के बीच 4 का अंतर। 31 और 37 के बीच देख सकते हैं 6 का अंतर। वही 11 और 13 के बीच कितने का अंतर है, 2 का अंतर। अब हम क्या करेंगे, 3, 4, 6 और 2 का ले लेंगे एलसीएम, क्या, लसा। तो लसा कैसे निकालते हैं, तो आप सभी जानते होंगे, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो 2 का पहले भाग ले जाएंगे तो 3 में नहीं जाता, तो 3 को हम सेम रहने देते हैं। 2 दूनी 4, फिर 4 में 2 बार जाएगा, फिर 2 तिया 6 और ये 2 एकम 2। अब इसमें जो है 2 का एक बार और चला जाएगा तो एक बार गया, और इसमें 3 बाकी सेम आ जाएगा, और यहाँ तो 1 बचा है। फिर 3 का जाएगा तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये पूरा भाग चला गया। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12। और यदि आप देखेंगे तो इसमें जो आएगा एलसीएम वो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसे आप अंतर से भी, इसमें जो 3 का अंतर है, इसमें 4 का अंतर है, इसमें 6 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है। तो इसमें जो जैसे बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या में तो सभी का भाग नहीं जाता, तो आप क्या करेंगे, इसका पहाड़ा पढ़ते जाएंगे। तो 6 गुणा 2, तो 6 दूनी 12। अब 12 को देखेंगे कि सभी संख्या से चला जाता है कि नहीं। 3 चौक 12, 4 तिया 12 और 2 छक्के 12। तो बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ के भी आप एलसीएम निकाल सकते हैं। तो इन सभी के एलसीएम कितना हुआ, 12 हुआ। अब हम सभी का क्या करेंगे, यहाँ जो 12 है इसका अंतर कितने का है, अंतर है 3 का। तो हम इसमें क्या करेंगे, कितने का गुणा करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। तो 3 चौक 12, तो ये 13 चौक का गुणा करेंगे तो 13 चौक क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। वही यहाँ क्या करेंगे, 25 और 29 में अंतर कितने का है, तो इसमें है आपका देखा जाए तो 25, 4, 29, 4 का अंतर है। तो इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो 25 तिया 75, तो यहाँ आ गया 75। और वही इसमें 6 का अंतर है, तो 6 का कितने गुणा करेंगे तो 12 होगा, तो 2। तो 31 का गुणा करेंगे 2 से, तो 31 दूनी 62 हो जाएगा। वही इसमें 2 का अंतर है, तो 6 बार गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 2 गुणा 6 में 12 होगा। तो ये हो जाएगा कितना, 11 का 6 से गुणा करेंगे तो 11 छक्के 66, तो 52। और ये दूसरे में 75, तीसरे में 62 और चौथे में आया 11 छक्के 66। तो इसमें कौन सबसे बड़ी और कौन सबसे छोटी, तो छोटी 52 दिखाई दे रहा है, अर्थात ये हो जाएगा 13/16 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। इसमें भी ध्यान देंगे, 2 का अंतर है, इसमें है आपका, इसमें 11 2 13, इसमें भी 2 का अंतर है। इसमें कितने का अंतर है, 16 3 19, 3 का अंतर। और इसमें कितने का अंतर है, इसमें भी 3 का अंतर है। तो सबसे पहले तो बड़ी भिन्न पता करेंगे, तो जिसमें ज़्यादा अंतर होगा वो हो जाएगा आपका छोटी। याद रखिएगा, अंतर वाला में ये दोनों तो कट जाएगा, याद रखिएगा। जिसमें ज़्यादा अंतर होगा वो क्या हो जाएगा, छोटी हो जाएगा, और जिसमें कम अंतर होगा वो बड़ी होगा। तो अब इसमें दोनों में समान अंतर है 2 का, तो जिसका अंश क्या होगा, बड़ा होगा, या जिसका अंश और हर में बड़ी संख्या होगा वही बड़ी भिन्न हो जाएगा। तो ये 11/13 आपका
जो है बड़ी भिन्न हो जाएगा। याद रखिएगा, यदि समान अंतर में 4 ऑप्शन में आपको 2-2 में समान अंतर मिल रहा है तो ज़्यादा अंतर वालों को छोटी में रखेंगे। यदि छोटी पूछा जाता तो इन दोनों में चेक करते, और बड़ी पूछा जा रहा है तो इन दोनों में, क्योंकि जितने ज़्यादा अंतर होगा अंश और हर में उतना ज़्यादा वो छोटी होते जाएगी। तो इसमें 11/13 आपका बड़ी भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नीचे दी गई भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो इसमें भी आप आसानी से कर सकते हैं। 4 चौक 16 और ये 9 पंचे 45। तो 4 चौक 16 और 9 पंचे 45 में 45 इसमें जो है देखा जाए तो ये आपका छोटी भिन्न हो जाएगा, तो इसके आप भूल जाएंगे। फिर 4/9 और ये 3/8 को लेंगे तो ये 4 8 32 और ये 9 तिया 27। तो इसमें ये छोटा हो गया तो इसके भूल जाएंगे। 3/8 और करेंगे 6/7 में तो ये 7 तिया 21 और 8 छक्के 48। तो आपका कौन सा 3/8 इसमें छोटा हो रहा है। क्रॉस प्रोडक्ट के द्वारा आसानी से कर सकते हैं। 3/8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी भिन्न पूछा गया है क्योंकि। नेक्स्ट प्रश्न है, भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखें। ऐसे प्रश्नों को जब भी अवरोही क्रम या आरोही क्रम वाला प्रश्न आए तो आप ऑप्शन से चेक करें, उसमें ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसमें वही क्रॉस प्रोडक्ट के द्वारा देखते जाएंगे कि जैसे 3 तिया यहाँ 9 और ये 7 दूनी 14। तो यहाँ देख सकते हैं क्योंकि अवरोही क्रम में बड़े संख्याओं को पहले लिखते हैं, वो घटते जाता है घटते क्रम में, अवरोही क्रम को घटते क्रम भी कहते हैं। तो यहाँ बड़ी संख्या कहाँ पहले हुआ, ये तो 9 पहले हो गया, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। नेक्स्ट ऑप्शन में चेक करें तो 7 दूनी 14 और ये 3 तिया 9। यहाँ कुछ हो सकता है कि 14 पहले आया है, फिर उसके बाद 9 अर्थात बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या। अब हम इन दोनों में चेक करेंगे तो यहाँ चेक करने पर हमें दिखेगा कि 5 तिया 15 और ये 7 एकम 7। तो यहाँ पर भी सही है कि 15 पहले बड़ी संख्या फिर छोटी संख्या, यहाँ तक भी सही है। अब इन दोनों में देखेंगे तो इन दोनों में हमें दिखाई देगा 6 एकम 6 और ये 5 एकम 5। तो बिल्कुल यहाँ 6 पहले आया है, 5 बाद में, तो आपका बी वाला ही सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी भी देख सकते हैं कि सही है कि नहीं। 6 तिया 18, 7 तिया 21, यहाँ देख सकते हैं 21 बाद में आ गया क्योंकि बड़ी को पहली होना चाहिए। इसे भी देख सकते हैं 5 एकम 5 और ये 6 एकम 6। इसमें भी देख सकते हैं 6 पहले आना चाहिए, 5 बाद में, क्योंकि घटते क्रम में बड़ी संख्याओं को पहले लिखा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम में क्या करते हैं, छोटी संख्याओं को पहले लिखते हैं, फिर वो बढ़ते बढ़ते जाता है, सबसे बड़ी को हम सबसे लास्ट में लिखते हैं। तो चलिए ऑप्शन से चेक करते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं, ये 9 सत्ते 63 और ये 11 छक्के 66। यहाँ तक तो सही है कि 63 पहले आएगा फिर 66, क्योंकि छोटी संख्या के बाद बड़ी संख्या आना है। अब इसमें 2 ठो ए वाले में चेक करते हैं कि ये 6 छक्के 36 और ये 7 पंचे 35। तो यहाँ देख सकते हैं 36 पहले आ गया, 35 बाद में, क्योंकि छोटी संख्या को पहले होना था। तो यहाँ तक ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन बी 6 छक्के 36 और ये 7 पंचे 35। तो ये तो पहले स्टेप में ही ये गलत साबित हो गया, क्योंकि 36 बड़ा पहले नहीं होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। इसमें देखते हैं 7 दूनी 14 और ये 5 छक्के 30। तो यहाँ देखा जाए तो ये 14 फिर 30, तो ये छोटी है और ये बड़ी है, तो यहाँ तक तो सही है। फिर इन दोनों में चेक कर लेते हैं, 11 छक्के 66 और 7 निया 63। तो यहाँ देख सकते हैं इसमें यहाँ पर गलत हो गया, 66 पहले नहीं आना चाहिए क्योंकि ये बड़ी है, उसके बाद 63 आ गया, वो छोटी हो गया, क्योंकि बढ़ते क्रम में छोटी संख्या पहले होनी चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं, 5 तिया 15 और ये 8 दूनी 16। तो यहाँ तक तो 15 और 16 ये बढ़ रहा है। फिर यहाँ देखेंगे 11 दूनी 22 और 5 निया 45। तो यहाँ पर भी ये छोटी ये बड़ी, ये भी सही हो गया। यहाँ देखते हैं तो 9 छक्के 54 हो जाएगा यहाँ, और 11 पंचे 55। तो यहाँ पर भी 54 छोटा 55 बड़ा, और लास्ट 2 में देखते हैं तो ये 7 पंचे 35 और 6 छक्के 36। तो ये बिल्कुल ये बढ़ते क्रम में है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भिन्न आरोही क्रम में है। सबसे पहले अब इसमें भी क्या करेंगे, आप ऑप्शन से
चेक करेंगे तो आपको क्रॉस गुणनफल करना पड़ेगा, और क्रॉस गुणनफल में देखेंगे तो आपको बड़ी संख्याएं दिखाई दे रहा है। अगर 18 का 14 में गुणा करेंगे तो समय लगेगा, तो आप इस तरीकों को क्या करेंगे, खारिज करके आप क्या करेंगे, इसमें समान अंतर ढूंढेंगे। समान अंतर किसी एक ऑप्शन को उठाकर समान अंतर ढूंढें, तो इसमें आपको दिखाई देगा 12 में 18 का समान अंतर हो जाएगा ये 6, और इसका समान अंतर जो है 14 3 17, इसका समान अंतर इसका भी 16 3 19, तो 6 3 3। इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम होगा आपका 6 ही होगा, क्योंकि छोटी संख्याओं का यदि बड़ी संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाता है तो वही बड़ी संख्या एलसीएम होता है। अब क्या करोगे, इसमें जो है 12/18 को, अब जब इस प्रकार अंतर हो तो 6 एलसीएम है, तो यहाँ पर 6 को 6 लाने के लिए तो 1 का ही गुणा करना पड़ेगा, तो ये तो 12 ही रहेगा। यहाँ पर जो है 3 को 6 बनाने के लिए 3 दूनी 6, 2 का गुणा करना पड़ेगा, अर्थात 14 दूनी 28, यहाँ 28 हो जाएगा। और यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी आपको कितने का 2 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी 3 का अंतर है, तो 3 दूनी 6 अर्थात 16 दूनी 32। तो ये देख सकते हैं 12 28 32, यही आपका क्रम बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अवरोही क्रम में जमाइए। तो अवरोही क्रम में जमाने के लिए हमने इसमें क्या बताए हैं कि क्रॉस करके देखते जाइए, ऑप्शन सही, यदि सही होता है तो क्रॉस गुणनफल में यदि यह बड़ी संख्याओं से छोटी संख्या में जा रहे हैं, यदि बड़ी संख्या पहले नंबर पर है और यह घटते हुए जा रहा है तो यह अवरोही क्रम में होगा। तो यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ देखेंगे तो 9 तिया 27 और ये 5 अट्ठे 40, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं 9 तिया 27 5 अट्ठे 40, यहाँ पर ये गलत हो गया, क्योंकि अवरोही क्रम में बड़ी संख्या पहले होती है। यहाँ देखेंगे तो 7 तिया 21 5 चौक 20, तो यहाँ तो कुछ संभव हो सकता है कि 7 तिया 21 और 5 चौक 20, यहाँ फिर बड़ी फिर छोटी। यहाँ देखेंगे तो 9 चौक 36 और यहाँ 7 अट्ठे 56, तो यहाँ देख सकते हैं ये गलत हो गया, क्योंकि छोटी संख्या के बाद बड़ी संख्या नहीं आता अवरोही में। उसके बाद तीसरा ऑप्शन चेक करेंगे तो 9 निया 81 और ये 11 अट्ठे 88, तो यहाँ देखा जाए तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये छोटी है फिर ये बड़ी है, ये तो बढ़ते क्रम में जाएगा। और वही देखेंगे ऑप्शन डी में तो 11 अट्ठे 88 और 9 निया 81, बिल्कुल यह सही है कि बड़ी संख्या फिर उससे छोटी। फिर इन दोनों में चेक करेंगे तो 9 पंचे 45 और 11 तिया 33, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही जा रहा है। और वही लास्ट दोनों में देखेंगे तो 7 तिया 21 और ये 5 चौक 20, तो बिल्कुल यह क्रम फॉलो कर रहा है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। एक और विधि की बात करें तो साथियों, यहाँ देख सकते हैं सभी में आप अंशों में 0 0 लगा दीजिए। 0 0 लगाने के बाद आप क्या करेंगे, ये 5 छक्के 30 और ये 7 छक्के 42 अर्थात 7 पंचे 35 और इसमें का 5 बच जाएगा तो 50 7 सत्ते 49 5.7, ये 9 निया 81 9 अट्ठे 72 तक अट्ठे बार जाएगा, और ये जो है 11 अट्ठे 88, फिर 2 बचेगा तो 0.11 एकम 11, और ये जो है 9 निया 81 तो 9 अट्ठे 72 8 बचता, तो फिर ये 8 8 जाता। तो इसके द्वारा भी पता कर सकते थे, इसमें 8.8, इसमें 5.7, इसमें 8.1, तो सबसे बड़ी आपका कौन सा हो गया है 8/9, तो इसमें 8/9 को पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद 9/11 क्योंकि 8.1 है, फिर उसके बाद 3/5 क्योंकि 6 आया है इसमें, और उसके बाद लास्ट में 5.7 सबसे छोटी वैल्यू। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, ये आप लोगों के लिए है, निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में है। इसे आप कौन सी विधि से हल करके बहुत आसानी से सॉल्व करके उत्तर दे रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका उत्तर कौन सा है, ए है, बी है, सी है, डी है। निश्चित रूप से आपका क्रॉस वाला जो ज़्यादा उचित है तो उसे चेक करिए और कमेंट करके उत्तर दीजिए, ये आपके लिए है। यह शिक्षक भर्ती या कोई टेट से उठाया गया प्रश्न है। निश्चित रूप से इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए और तैयारी अपना मजबूत करने के लिए देखते रहिए आपका अपने चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।